ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यह मंगलाचरण है उस उपनिषद का जिसका आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं, कठोपनिषद। बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली सम्मिलित है, तो आज हम इसी के विषय में बात करने जा रहे हैं। ये जो मंगलाचरण है यह दो की बात करता है, दो गुरु शिष्य, दो कोई और संबंध, और यहाँ कहा गया कि हम दोनों की साथ साथ में रक्षा करें, साथ साथ में हमारा पालन पोषण करें, हम साथ में ही वीरता युक्त कार्य करें, हमारा अध्ययन किया हुआ तेज से युक्त हो, हम परस्पर विद्वेष ना करें, हमारे आपस में किसी प्रकार की शत्रुता ना हो, हम एक दूसरे से स्नेह करें। और फिर अंत में ओम शांति शांति शांति, तीन जो शांति कही गई हैं, ये जो त्रिविध ताप माने जाते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इन तीनों प्रकार के जो ताप हैं उनसे शांति की कामना की गई है। कठोपनिषद उपनिषद प्रेमियों का एक बहुत ही प्रिय उपनिषद है और कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के अंतर्गत ये आता है। इसमें 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्ली है। अब जब हमने बात की 2 की, तो इसका जो वर्ण विषय है वो भी 2 से ही संबंधित है। कौन है ये 2? ये 2 हैं नचिकेता और यम। इस उपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद हमको पढ़ने को मिलता है। इन दोनों के मध्य जो आत्मा के संबंध में एक विशद वर्णन हुआ है, एक विशद वार्तालाप हुआ है, ये इसका प्रमुख वर्ण विषय है। कठ उपनिषद को कठ उपनिषद क्यों कहा गया? कठोपनिषद, कठ उपनिषद, अ और ओ होकर के गुण संधि कठोपनिषद बना, तो ये कहा जाता है कि कठ एक ऋषि थे, उनके कारण इसका नाम कठोपनिषद कहा गया। और ये भी कहा जाता है क अर्थात ब्रह्म, ठ अर्थात निष्ठा, तो कठ का मतलब ब्रह्म में निष्ठा उत्पन्न करने वाला जो उपनिषद है वह है कठोपनिषद। अब इस कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली जो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, उसमें मुख्य रूप से क्या बात है? तो इसमें मुख्य रूप से यम और नचिकेता का जो प्रारंभिक मिलन होता है और आत्मज्ञान से संबंधित जो बात होती है, उसका प्रारंभ केवल वो भूमिका मात्र में यहाँ पर हमको प्राप्त होता है। तो हम बढ़ें इस कथा की ओर कि ये कथा कैसे प्रारंभ होती है। महर्षि अरुण, जिन्हें वाजश्रवा ऋषि भी कहा गया, उनके पुत्र हैं आरुणि या वाजश्रवस। अरुण से आरुणि और वाजश्रवा से वाजश्रवस। ये गौतम वंशीय उद्दालक थे। आरुणि ने एक यज्ञ किया, विश्वजित यज्ञ, जिसमें संपूर्ण विश्व को जीता जाता है, वो यज्ञ किया। और उन आरुणि का एक पुत्र था, कुमार अवस्था में है वो पुत्र। कुमार अवस्था का तात्पर्य आप समझ ही गए हैं, युवा होने से पहले की अवस्था है, और शिशु से, बालक से थोड़ी सी बड़ी अवस्था है। तो कुमार अवस्था का है वो पुत्र और उसका नाम है नचिकेता। वो पुत्र बहुत ही बुद्धिमान है और बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति का वह बालक है। जब आरुणि ने यज्ञ किया, तो जिस प्रकार से यज्ञ की पूर्णाहुति दक्षिणा से होती है, और प्राचीन समय में तो ये बहुत अधिक माना जाता था कि यदि दक्षिणा सही नहीं दी गई है तो यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता है। तो सभी लोग अपने इच्छानुसार या अपनी क्षमतानुसार यज्ञ के बाद में दक्षिणा देने का संकल्प करते थे। इसी तरह से आरुणि ने भी ये संकल्प किया कि मैं अपना सर्वस्व दान दे दूंगा। सर्वस्व का तात्पर्य हुआ जो भी कुछ उनका है वो सभी कुछ, सब कुछ उनको देना है। तो उन्होंने अपना सर्वस्व दान करना प्रारंभ किया। और जब सर्वस्व दान करना प्रारंभ किया तो कुछ गायें भी उनके पास में थी, और जो गायें होती हैं, पशु जो होते हैं, वो प्राचीन समय में तो बहुत धन का प्रतीक माना जाता था, धन ही होता था एक तरह से, धन संपत्ति में उनकी गणना होती थी।
तो उन्होंने कुछ जो उनके पास गायें थी उन गायों को भी उन्होंने दान दिया। लेकिन जो समस्या थी वो क्या थी कि वो जो गायें थीं वो उनमें ऐसी गायें भी थीं जो बहुत अधिक बूढ़ी हो चुकी थी और कृशकाय थी और ये मान लीजिए कि मरणासन्न थी। उनके लिए ये कहा गया कि जो कुछ उन्होंने अपना जीवन जीना था वो जी चुकी थी। वो पीतोद का जगद तृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया, तो जो अपने हिस्से का जल पी चुकी थी, अपने हिस्से की घास खा चुकी थी, दूध जिनका दोह लिया गया था, निरिंद्रिया, इंद्रियों से जो रहित हो गई थी। इंद्रियों से रहित हो गई थी का तात्पर्य क्या हुआ कि अब उनके शरीर में किसी प्रकार की क्षमता उत्पन्न नहीं होती। तो इस तरह की वो गायें थी जिनको दान दिया जा रहा था। जब इस तरह की गायें दान दी जा रही थी तो नचिकेता ने सोचा कि ये जो गायें हैं ये तो अधिकांश जो गायें हैं वो तो मृत्यु के समीप हैं और ना तो ये कुछ खा पी सकती हैं, ना ही ये दूध दे सकती है कि कोई दूसरा इनका कोई लाभ उठा सके। तो अब इस स्थिति में यदि दान दिया जाए, क्योंकि दान का तात्पर्य ये है कि वो देना जो दूसरे के काम आ सके, वही दान है। हमारे पास जो व्यर्थ वस्तु है या जो भी कुछ व्यर्थ है उसको देना दान कभी भी नहीं कहलाता है। तो वो जो कुमार अवस्था का बालक था उसमें इतनी बुद्धि थी कि उसे लगा कि इस तरह की जो गायें दान दी जा रही हैं ये तो उचित नहीं है, इससे पुण्य की प्राप्ति तो नहीं ही होगी बल्कि इससे पाप की प्राप्ति होगी। तो नचिकेता को लगा कि ऐसा उसके पिता किस प्रकार से कह रहे हैं, ऐसा वो किस तरह कैसे कर रहे हैं। उसके पिता तो बुद्धिमान हैं लेकिन वो ऐसा कैसे कर रहे हैं। तो उसने अपने पिता से पूछा, जैसे एक बालक होता है अपने पिता से कोई बात पूछता है और पिता को ये लगता है कि अभी इसका जो ये प्रश्न है या उसका जो उत्तर है वो इस बालक को देना बहुत अधिक आवश्यक नहीं है, तो वो बहुत ही साधारण रूप में उसका प्रश्न ले लेता है। तो उसी तरह से उसे लगा कि शायद पिता इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये प्रण लिया है कि वो अपना सर्वस्व दान करेंगे। तो यदि इस कारण से इन गायों को वो दे रहे हैं तो मैं भी उनके अधिकार क्षेत्र में आता हूँ, तो वो मुझे भी किसी को देंगे। तो उसने अपने पिता से पूछ लिया कि पिता मुझे किसको दोगे, क्योंकि आप इन गायों को दे रहे हो तो आप मुझे भी किसी को दोगे। पिता ने इसका कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। उन्होंने दूसरी बार नचिकेता ने पूछा, तीसरी बार नचिकेता ने पिता से पूछा। तो जब बार बार बालक कोई बात पूछता है तो माता पिता क्रोध में आकर के कुछ भी कह देते हैं। तो उसी तरह से नचिकेता के पिता ने भी ऐसे ही कह दिया कि मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ। मृत्यु का तात्पर्य हुआ यम, यम मृत्यु के ही देवता हैं। तो उन्होंने कह दिया कि मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ। अब जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ तो नचिकेता के मन में ये प्रश्न उठा। अभी भी उसे ये नहीं समझ में आया कि मृत्यु को देने का तात्पर्य ये है कि वो क्रोध में आकर के कह रहे हैं। उसने अपने आप में प्रश्न किया कि बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किम स्विद यमस्य कर्तव्यम यद मया अद्य करिष्यति, कि मैं बहुतों में तो प्रथम हूँ, बहुतों में मध्यम हूँ, फिर ऐसा कौन सा कार्य आज है जो मेरे द्वारा यम का कौन सा कार्य जो मेरे द्वारा करवाया जाएगा। तात्पर्य क्या है कि मनुष्य की 3 प्रकार की श्रेणियाँ मानी जाती हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। तो उसने अपने आप से ये बात कही कि मैं बहुतों में तो उत्तम श्रेणी में आता हूँ, बहुतों में मैं मध्यम श्रेणी में आता हूँ, अर्थात मैं अधम श्रेणी में नहीं हूँ। और यदि मैं अधम श्रेणी में नहीं हूँ और फिर भी मुझे यम को दिया जा रहा है तो इसका मतलब मुझे किसी दंड स्वरूप तो नहीं दिया जा रहा। तो कोई कार्य ऐसा होगा जो मुझसे करवाया जाना है, यम का कोई ऐसा कार्य होगा, इसीलिए वो मुझे यम को दे रहे हैं। और उसे ये भी लगा होगा कि शायद पिता ने क्रोध में आकर के इस तरह की बात कह दी। देखिए यहाँ पर जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हुआ करते थे इनमें बहुत ही कम शब्दों में बड़ी बात कही जाती थी। तो जब हम कठोपनिषद पढ़ते हैं तो इसमें भी पूरी कहानी हमें शब्दों में नहीं मिलती, हमें सूत्रों को जोड़ना पड़ता है, उन बातों को जोड़ना पड़ता है। तो नचिकेता को लगा कि हो सकता है कि कोई कार्य होगा इसलिए मुझे इस तरह से दिया जा रहा है। तो नचिकेता ने सोचा कि मृत्यु और जीवन तो एक चक्र है,
अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमेव मर्त्यः पच्यते सस्यमेव आजायते पुनः, कि यदि मैं पहले देखूं और बाद में देखूं तो मुझे ये ज्ञात होता है कि सस्य के समान, अनाज के समान ही मनुष्य पकता है, मतलब मृत्यु को प्राप्त होता है और फिर से उत्पन्न होता है। तो यदि मुझे यम को दिया जा रहा है तो इसमें कोई ऐसा कार्य नहीं है, क्योंकि अगर जीवन है, अगर जीवन की उत्पत्ति है तो जीवन का नाश भी होना है। इसलिए उसने यम के पास जाना सुनिश्चित कर लिया कि वो यम के पास में जाएंगे। अब वो, क्योंकि पिता ने कह दिया तो पिता की आज्ञा का भी पालन करना है, पिता के आज्ञा का नहीं बल्कि ये कहें कि उनके वचनों का पालन करना है। तो वो यम के पास चले गए। यम के पास जब वो वहाँ गए तो उन्हें पता लगा कि जो यमराज हैं वो तो अपने महल में अभी है नहीं और वो कहीं गए हुए हैं, क्योंकि नचिकेता को यम को दान दिया गया था। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि यम हुए स्वामी और नचिकेता उनके अधीन हुआ। तो जब तक स्वामी अनुमति नहीं देंगे तब तक वो उनके भवन के अंदर भीतर कैसे प्रवेश कर सकते हैं। तो नचिकेता से कहा भी गया कि आप भीतर आएँ, आप अन्न ग्रहण करें, जल ग्रहण करें, लेकिन उन्होंने कह दिया कि वो भीतर नहीं आएंगे जब तक यमराज उन्हें नहीं कहेंगे, और वो यमराज की प्रतीक्षा करने लगे। 3 दिन तक उन्होंने यमराज की प्रतीक्षा की और 3 दिन के बाद यमराज लौटे। यमराज ने लौट करके देखा कि एक अतिथि, और कैसा अतिथि, ब्राह्मण अतिथि, वो मेरे घर के बाहर मेरी प्रतीक्षा कर रहा है 3 दिनों से, बिना भोजन के, बिना जल को ग्रहण किए। तो ऐसी स्थिति में जब कोई देवता, हमारे यहाँ पे तो अतिथि देवो भव कहा गया है, अतिथि को देवता के समान बताया गया है, और वो भी ऐसा अतिथि जो ब्राह्मण है, अर्थात जो ब्रह्म को जानने वाला है। तो ऐसा अतिथि किस रूप में होता है, इसके लिए कहा गया वैश्वानरः प्रविशति अतिथि ब्राह्मणो गृहान तस्य एताम शांति कुर्वन्ति हर वैवस्वतो उदकम। उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण अतिथि है वो घरों में वैश्वानर अग्निदेव के समान वो प्रवेश करता है। तो अग्नि की शांति हम किस तरह से करते हैं, अगर कहीं अग्नि हमें प्रज्वलित है और हमें अग्नि बुझानी है, कहीं आग लग जाती है तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर जल डालते हैं। तो उन्होंने कहा कि इनके चरण धोने के लिए जल लेकर के आओ ताकि इनको शांत किया जा सके, और कहीं ऐसा नहीं हो कि जो ब्राह्मण अतिथि है वो मुझे किसी तरह का कोई शाप दे दे और मुझे उसका दंड भोगना पड़े। क्योंकि जो अतिथि है यदि वो किसी प्रकार का दंड देता है तो क्या क्या नष्ट हो सकता है, उसके लिए कहा गया आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृताम चेष्टा पूर्ते पुत्र पशुंश्च सर्वान एतत् वृन्ते पुरुषस्य अल्पमेधसो यस्य अनशनन वसति ब्राह्मणो गृहे। कि जिसके घर में ब्राह्मण बिना भोजन किए हुए रहता है, ऐसे अल्पमति व्यक्ति की आशा प्रतीक्षा, कोई आशा हो उसे, किसी की प्रतीक्षा हो, संगतम उसने कोई अच्छे कार्य किए हो, किसी अच्छा सत्संग किया हो, इष्ट आपूर्ति उसके जो इष्ट इच्छित हैं, आपूर्ति उसके जो शुभ कर्म हैं, सभी उसके पुत्र और पशु, ये सब वो नष्ट कर देता है या ये सब नष्ट हो जाते हैं। यदि किसी के घर में ब्राह्मण भूखा रहता है तो उसके ये सब नष्ट हो जाते हैं। तो यमराज की पत्नी ने यमराज से कहा कि इस तरह से अगर ब्राह्मण अतिथि किसी के घर में भूखा प्यासा रहता है तो उसे इन सब के नष्ट होने का जो दंड है वो भोगना पड़ सकता है। तो इसी बात को सुन करके उन्होंने उनके जो जल मंगा करके और उनको शांत करने का प्रयत्न किया। अब देखिए कि कथा कहाँ आगे बढ़ती है। जब नचिकेता को उन्होंने भीतर बुला लिया, जब नचिकेता वहाँ पर आ गए तो उन्होंने नचिकेता से पूछा कि तुम किस लिए यहाँ पर आए हो। और इससे पहले उन्होंने ये कहा कि क्योंकि उन्हें लगा कि 3 दिन ये बिना भोजन पानी के रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे घर में 3 दिन बिना भोजन पानी के रहे हैं, आप ब्राह्मण अतिथि हैं, आप नमस्कार के योग्य हैं, तो आप मेरा कल्याण करें। एक तरह से जैसे हम जब कभी कोई गलती कर देते हैं और क्षमा याचना करते हैं, तो उसी तरह से यमराज ने कहा कि आप मेरा कल्याण करें, और क्योंकि मेरे से अपराध हुआ है तो उसको क्षमा करने के लिए मैं आपको 3 वर देता हूँ, आप कोई से भी 3 वर मुझसे मांग लें। तीसरो रात्रि यद अवात्सी
गृहे में अनशनन ब्रह्मन अतिथि नमस्य, नमस्ते अस्तु ब्रह्मन स्वस्ति में अस्तु तस्मात् प्रति त्रीन वरान वृणेष्व, कि जो आप मेरे घर भूखे प्यासे 3 दिन रहे हो तो उसके लिए आप मुझसे 3 वरों को मांग लें। अब ये कौन से 3 वर हैं जो उनसे नचिकेता मांग रहे हैं, तो ये हम देखते हैं इसके बाद कि कौन से 3 वर हैं जो नचिकेता ने उनसे मांगे हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।